आखिर कैसे एक छोटी सी चोट की वजह से हो गई इस बच्चे की मौत। इस कंपनी में शिफ्ट खत्म होने के बाद काम नहीं करता है कंप्यूटर। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और आज आप एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानेंगे जिसकी खिड़की को साफ करने में लगते हैं 3 महीने। क्या आप जानते हैं कि माउंटेन और हिल में क्या अंतर होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के लिए चीन जिम्मेदार था, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की काफी आलोचना भी की गई थी। लेकिन इन दिनों चीन के नागरिकों को तालियां बजाकर सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि वह लोग भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों तुर्की में भूकंप की वजह से तबाही का भयानक मंजर देखने को मिल रहा है, जहां रेस्क्यू टीम के साथ आम नागरिक भी राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चीनी नागरिकों ने रेस्क्यू कार्य किया था, जिसकी वजह से जब यह टीम बाजार से गुजर रही थी तो वहां मौजूद दुकानदारों ने तालियां बजाकर चीन के लोगों का सम्मान किया था। आपको बता दें कि तुर्की में आए भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ऐसे में विभिन्न देशों की रेस्क्यू टीम तुर्की की मदद करने के लिए वहां पहुंच रही है, जिसमें चीन का नाम भी शामिल है। नंबर 2, भारत समेत दुनिया भर की विभिन्न कंपनियों में काम ज्यादा होने की स्थिति में कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ता है, जिसके बदले कंपनी उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी देती है। यूँ तो कई कर्मचारी ओवर टाइम करने में खुश होते हैं, जबकि कुछ कर्मचारी इस वजह से अपने परिवार व दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हमारे देश में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जहाँ किसी भी हालत में कर्मचारियों को ओवर टाइम नहीं करने दिया जाता है। इस कंपनी में जैसे ही कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म होती है, उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्क टाइम ओवर और अब घर जाओ की वार्निंग दिखने लगती है। यह कंपनी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, जिसे सॉफ्ट ग्रिड कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी में कर्मचारियों को खास ख्याल रखा जाता है ताकि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। इसके लिए कंपनी में शिफ्ट की टाइमिंग खत्म होने के बाद कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, जबकि उसकी स्क्रीन पर घर जाओ की वार्निंग आने लगती है। इतना ही नहीं, शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारियों को कंपनी से किसी प्रकार का कॉल, मैसेज या मेल भी नहीं भेजा जाता है, जिसकी वजह से इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को सहूलियत रहती है और उन्हें ओवर टाइम में काम नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, किसी भी देश या शहर में आमतौर पर प्राचीन इमारतें और खाने पीने की चीजें ज्यादा फेमस होती हैं, जिनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग गूगल या इंटरनेट पर सर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों पोलैंड में प्राचीन इमारतों या घूमने फिरने की जगहों से ज्यादा एक बिल्ली को पसंद किया जा रहा है, जिसे इंटरनेट पर रोजाना हजारों लोग सर्च करते हैं। इस बिल्ली का नाम गासेक है, जो पोलैंड के स्टेचिन शहर में रहती है। इस बिल्ली के पास काले और सफेद रंग के घने फर मौजूद है, जबकि इसका शारीरिक आकार भी अन्य बिल्लियों के मुकाबले काफी बड़ा दिखाई देता है। ऐसे में साल 2020 में कोरोना काल के दौरान गासेक की तस्वीरें अचानक से इंटरनेट पर वायरल होने लगी थी, जिसे देखकर कई लोगों ने गासेक के लुक्स की तारीफ की थी और इस बिल्ली को लेकर एक लोकल न्यूज वेबसाइट में आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। ऐसे में पोलैंड के लोगों की दिलचस्पी गासेक में बढ़ती चली गई और वे उसे देखने या उसके पास पहुंचने के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगे, जिसमें गासेक को कई बार सर्च किया जा चुका है। कहा जाता है कि इस बिल्ली को पोलैंड में रहते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, जो पहले काफी दुबली पतली हुआ करती थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने गासेक को इतना खाना खिलाया कि चंद ही दिनों में उसका वजन बढ़ गया और वह मोटी हो गई, जिसके बाद उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और वह देखते ही देखते पोलैंड की स्टार कैट बन गई। नंबर 4, आज के आधुनिक युग में इंटरनेट पर दोस्ती और प्यार होना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन जैसे जैसे लोग विकसित होते जा रहे हैं, उनकी पसंद और नापसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कोलंबिया में रहने वाले एक शख्स ने, जिसे किसी लड़की से नहीं बल्कि कपड़े से बनी गुड़िया से प्यार हो गया है। इस गुड़िया का नाम नेटेलिया है, जो इस आदमी के साथ ही रहती है और इन दोनों ने एक दूसरे से सगाई भी कर ली है। इस आदमी का कहना है कि वह लंबे समय से सिंगल था। ऐसे में जब उसने नेटेलिया को पहली बार देखा तो उससे प्यार हो गया और दोनों ने सगाई कर ली। इतना ही नहीं, इस शख्स ने यह भी दावा किया है कि अब नेटेलिया प्रेग्नेंट है और उनके बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कपड़े की गुड़िया माँ कैसे बन सकती है और एक इंसान को गुड़िया के साथ प्यार कैसे हो सकता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही किसी व्यक्ति के पास होंगे। नंबर 5, वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक बहुमंजिला इमारतें मौजूद हैं, जिनकी साफ सफाई करने में लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी इमारत भी मौजूद है जिसमें लगी खिड़कियों को साफ करने में 3 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है? इस इमारत को बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है, जो दुबई में मौजूद है। इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, जिसमें 24,000 से ज्यादा खिड़कियां लगी हुई हैं और उन सभी खिड़कियों को कांच से कवर किया गया है। ऐसे में बिल्डिंग के अंदर से बाहर का साफ नजारा देखने के लिए कांच को साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है।
जिसके लिए कई कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है। यह कर्मचारी रोजाना बुर्ज खलीफा की खिड़कियों को साफ करते हैं, जिसमें उन्हें 3 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में जब कर्मचारी एक बार बिल्डिंग के शीशों को साफ करके ऊपर से नीचे तक पहुंचते हैं, तब तक ऊपर की खिड़कियां फिर से गंदी हो जाती हैं और कर्मचारियों को दोबारा से खिड़कियों को साफ करने का काम शुरू करना पड़ता है। इस तरह बुर्ज खलीफा की खिड़कियों की साफ सफाई का काम साल भर चलता रहता है, जिसके लिए कर्मचारी बिल्डिंग के बाहर रस्सी की मदद से लटक कर कांच की साफ सफाई करते हैं, ताकि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दुबई का आकर्षक नजारा दिखाई दे सके। नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों को छुट्टी के दौरान पहाड़ों में घूमने का मन करता होगा, क्योंकि यहाँ खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ ठंडी जलवायु का आनंद उठाने का मौका मिलता है। ऐसे में कई लोग पहाड़ों को माउंटेन या फिर हिल्स कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ही शब्दों में क्या अंतर है और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भूवैज्ञानिकों की माने तो माउंटेन और हिल्स में खास अंतर होता है, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। दरअसल जब कोई पहाड़ प्राकृतिक रूप से बनता है और उसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा होती है तो उसे माउंटेन कहकर पुकारा जाता है। वहीं अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई 2000 मीटर से कम होती है और उनके आसपास खाई नहीं होती है तो उन्हें हिल्स कहकर पुकारा जाता है। आमतौर पर इस तरह के हिल्स पहाड़ी इलाकों को छोड़कर शहरों के बीचों बीच भी मौजूद होते हैं, जिनकी ऊंचाई काफी कम होती है और उनके आसपास बसावट भी ज्यादा होती है। यही वजह कि कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर जब कोई शहर या गाँव बसाया जाता है तो उसे हिल स्टेशन कहा जाता है, जबकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों यानी माउंटेन्स में पर्यटक आमतौर पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जहां पहुंचना काफी मुश्किल होता है और उसके आसपास बड़ी बड़ी खाइयां देखने को मिलती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माउंटेन और हिल्स में क्या अंतर है, इसलिए अगली बार पहाड़ों का रुख करने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि आप कहां जा रहे हैं। नंबर 7, भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देशों में बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग कम सैलरी में काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में सामान्य नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी 20 से 50 लाख रुपए के बीच होती है, जबकि इस शहर में रहने और खाने पीने का खर्चा बहुत ही कम होता है। पर्थ शहर में नर्स, टीचर और प्लम्बर जैसी नौकरी के लिए कई पद खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक इस तरह की नौकरी करने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सरकार ब्रिटेन के नागरिकों को नौकरी के साथ कम खर्च में रहने और खाने पीने की सुविधाओं का लालच दे रही है, जबकि यहाँ नौकरी करने के लिए आने वाले नागरिकों को कम खर्च में बिजली, मनोरंजन, फ्री पार्किंग और फ्री टोल जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा पर्थ शहर में सेकेंडरी टीचर्स के भी पद खाली हैं, जिन्हें हर महीने 53 लाख रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप ज्यादा सैलरी और कम खर्च के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवा लीजिए। नंबर 8, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं, इसलिए हर इंसान को अपना जोड़ीदार मिल ही जाता है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे शादीशुदा कपल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी कद काठी की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में रहने वाले 56 वर्षीय इमरान लंबे समय से दुल्हन की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनकी हाइट 3 फीट 4 इंच है और इस वजह से उन्हें अपनी जोड़ीदार लड़की नहीं मिल रही थी। इसी बीच इमरान की मां की मुलाकात खुशबू से हो गई, जिसकी हाइट 3 फीट है और वे इमरान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह इमरान और खुशबू के परिवार वालों ने मिलकर इन दोनों की शादी करवा दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। शायद इसी को कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, और यहाँ हर किसी के लिए कोई न कोई जरूर बना हुआ है। नंबर 9, आमतौर पर छोटे बच्चे खेलते हैं तो उन्हें छोटी मोटी चोट लग जाती है, जो दवाइयों के जरिए कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अमेरिका के मैरीलैंड शहर में रहने वाले एक 11 साल के बच्चे को जब छोटी सी चोट लगी तो वह चोट उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। दरअसल जेसी ब्राउन नामक एक बच्चा अपने घर में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। इसी दौरान उसके टखने पर चोट लग गई और उस चोट के जरिए उसके शरीर के अंदर एक घातक बैक्टीरिया घुस गया। वह बैक्टीरिया जेसी ब्राउन के शरीर को अंदर से कुतरने लगा था, जिसकी वजह से जेसी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। दरअसल वह बैक्टीरिया जेसी के शरीर में जाने के बाद मांस खाने वाले बैक्टीरिया में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क में सूजन आ गई थी और आखिरकार जेसी की मृत्यु हो गई। इस घटना से जेसी के परिवार वाले सदमे में हैं, क्योंकि जेसी शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था और घर में सबसे लाडला था, लेकिन एक छोटी सी चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।